आदेशम। हम सोचते हैं कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है या योगी साधु संत सन्यासी है उसको सब कुछ आता है, वह दिव्य दृष्टि से या योग से सब कुछ जान लेता है। ऐसा नहीं है, किंतु उसके अंदर जो गुण होता है वह जानने का एक तरीका है। वह सब कुछ नहीं जानता है किंतु वह सब कुछ जान लेता है। उसके अंदर क्योंकि समझ होती है उस चीज को जानने की, वह उस चीज के लिए जीना चाहता है, वह उस चीज में जीना सीख लेता है, या कह सकते हैं कि वह उस चीज में आनंद लेता है, इसलिए वह उस चीज को सीख लेता है। और अध्यात्म जो है वह हमें उस चीज को और सुदृढ़ता से और हमें उसमें जीने के तरीके को बताता है। एक आध्यात्मिक मनुष्य जो होता है वह ऐसा नहीं है सब कुछ जानकार होता है हर चीज का, लेकिन वो जानने की अपेक्षा करता है, वह उस चीज को जानने की चेष्टा करता है और जान जाता है। चाहे वह कितना भी कठिन कार्य हो, कितना भी कठिन परिस्थिति हो, समय हो, वो हर चीज में अपने आप अपना सामंजस्य बिठा देता है। जैसे आपने महाभारत में सुना होगा, जब अर्जुन ने सब कुछ छोड़ दिया था, कहा था कि नहीं, मैं नहीं अब युद्ध कर सकता क्योंकि ये सामने वाले मेरे ही अपने हैं। तो यदि वो युद्ध नहीं करता तो क्यों वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना था? इसी कारण से तो जो प्रकृति है वह हमारा साथ देती है, किंतु जब हम उसका साथ नहीं देते हैं या हम अपना ही साथ छोड़ देते हैं तो वह जो परिस्थिति होती है वह हमें विचलित अवस्था में डगमगा देती है, हमें हमारे रास्ते से भटका देती है। तो यहीं पे अध्यात्म काम आता है। अध्यात्म अर्थात स्वयं को जानना। जब आप स्वयं को जान गए, स्वयं को पहचान गए, तो उसके बाद आपको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आप हैं वही सब है और जो सब है वही आप हैं। समुद्र की एक बूंद को जानिए या समुद्र को जान लीजिए, बात एक ही है। बूंद में ही समुद्र है और समुद्र ही एक बूंद है। बस केवल फर्क इतना है कि समुद्र इतना बड़ा है और बूंद इतनी सी। लेकिन जो हमारी दृष्टि है, यदि उसमें बूंद में समुद्र दिखाई दे और समुद्र बूंद में दिखाई दे तो यही अध्यात्म है। और अध्यात्म हमें जीने का वह तरीका सिखाता है जिसमें हम आनंदित रहते हैं, प्रेम से रहते हैं और सामंजस्य बिठा के रहते हैं, सबके साथ समभाव में रहते हैं, अनासक्त भाव से रहते हैं। वही अध्यात्म हमें सिखाता है। तो अध्यात्म हमें सिखाता है जीने का तरीका, जीने की राह दिखाता है, जीने का एक श्रेष्ठ मार्ग दिखाता है। और जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम जो कर रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो अध्यात्म पूर्णता के साथ निपुणता भी देता है। अगर कोई सोचता है कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है और मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वह उसकी मन का वहम है, कह सकते हैं हम। लेकिन जब वही एक आध्यात्मिक व्यक्ति कहता है कि मुझे ये नहीं आता है लेकिन मैं इसको सीख के कर सकता हूँ, तो यही हमें आध्यात्मिक व्यक्ति से सीखना चाहिए कि वह जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, केवल इसलिए कि वह आध्यात्मिक है? नहीं, आध्यात्मिक एक समझ है और वह समझ जिस दिन सबके अंदर विकसित हो गई तो हर कोई हर चीज में निपुण हो जाएगा। हर किसी के अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जिसमें वो श्रेष्ठ होता है और उस गुण को ही आगे बढ़ाना अध्यात्म का कर्तव्य है या अध्यात्म का लक्ष्य है। सचिन तेंदुलकर को ही देख लीजिए आप, वो तो कुछ भी नहीं जानता था, केवल एक क्रिकेट खेलने के अलावा वह बॉल को केवल मारता था। उसने उसी में निपुणता हासिल की, पूर्णता हासिल की और आज क्रिकेट का भगवान बना है। तो स्वयं को जानना और स्वयं के मार्ग पे पूर्णता लाना, स्वयं को श्रेष्ठता की ओर ले जाना, यही हमें अध्यात्म सिखाता है। और अध्यात्म ऐसा नहीं है कि अध्यात्म में हम एकदम ऐसा है कि सब कुछ हमें आ जाए, नहीं। अध्यात्म हमें सब कुछ नहीं सिखाता है, किंतु जो हम सीखते हैं उसमें पूर्णता आ जाती है, चाहे वह कोई भी स्तर हो। धन्यवाद।